नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे योगी सरकार की बच्चे दो ही अच्छे पॉलिसी की, फर्जी किसान नेता टिकैत की ओर से यूएन वाले बयान पर आई सफाई की, जानेंगे भारत में धीरे धीरे पैर पसार रहा कप्पा वेरिएंट कितना है खतरनाक। बात करेंगे पंजाब के बाद मुफ्त बिजली का वादा लेकर उत्तराखंड जाने की तैयारी में केजरीवाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच छिड़े सियासी संग्राम की। और बुलेटिन के आखिर में बताएंगे कि अमेरिका ने चीन को कैसे दिया बड़ा झटका। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्पेशल सेल ने पकड़ी 2500 करोड़ रुपए की ड्रग्स, अब तक के सबसे बड़े सिंडिकेट का हुआ खुलासा। यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, तैयारियां शुरू, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार। 15 जुलाई को बनारस जाएंगे पीएम मोदी, बनारस की जनता को देंगे 1100 करोड़ की सौगात। दिल्ली दौरे के बाद रिलैक्स हुए कैप्टन, सरकार में रहेगा फ्री हैंड, सिद्धू ने भी बंद किया हमला। अफगानिस्तान के 85% एरिया पर तालिबान ने किया कब्जा, पाकिस्तान की बड़ी चिंता। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले नई जनसंख्या नीति यानी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसे अगस्त के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने की उम्मीद है। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी योजना लागू होने के क्या होंगे प्रभाव, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नई जनसंख्या नीति को लाने का मन बना चुकी है। इस नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि नए मसौदे में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में भी लड़ने की मनाही होगी। इस पॉलिसी को लेकर राज्य विधि आयोग ने 19 जुलाई तक आम जनता से राय मांगी है। ऐसी चर्चा है कि ये कानून आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा पलट सकता है। योगी सरकार से पहले असम की हेमंता बिस्वा सरकार ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया था, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि यूपी की योगी सरकार भी ऐसे ही कानून को लागू करने का मन बना सकती है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात की थी, जिस पर अब उनकी सफाई सामने आई है। फर्जी किसान नेता की मंशा को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन की आड़ में देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में किसान आंदोलन के मुद्दे को यूएन में ले जाने की बात की थी, जिस पर अब उनकी सफाई सामने आई है। साथ ही किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने यूएन वाले बयान पर सफाई देते हुए ये कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। टिकैत ने बताया कि हमने ये कहा था कि 26 जनवरी की घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम संयुक्त राष्ट्र में जाएं? उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम भी तैयार हैं। गौरतलब है कि राकेश टिकैत गीदड़ भपकी देने में माहिर हैं और साथ ही राकेश टिकैत अपने दिए गए बयानों से पलटने में भी कोई देर नहीं लगाते हैं। इसका नमूना अब हम सबके सामने है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये मुहावरा राकेश टिकैत के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों की संख्या काफी कम है और किसान आंदोलन के नाम पर टिकैत सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के शहर धीरे धीरे कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर के कारण हुए लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं और टीकाकरण की गति को भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अब नई चर्चा में भारत में कोविड के नए वेरिएंट कप्पा के 2 मामले सामने आए हैं। क्या है कप्पा वेरिएंट और इस वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कितनी प्रभावी है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रख दिया है।
लेकिन कोरोना से ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं उसके नए वेरिएंट्स। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान कप्पा वेरिएंट का पता चला था। कोविड के कप्पा वेरिएंट से पॉजिटिव हुए रोगियों में से एक यूपी के 67 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई है। हाल ही के अध्ययन में ICMR ने कहा है कि कोवैक्सीन कप्पा के साथ साथ कोरोना वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट के लिए भी प्रभावी था। कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी कहा था कि कोवैक्सीन ने कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट्स को प्रभावी रूप से बेअसर कर दिखाया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर थम ही चाहे है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। केरल जैसे राज्य में कोरोना के मामलों में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि मास्क पहनें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। और अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना को मात देने में अपना सहयोग दें। नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर अपने दौरे से एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वही अपना पुराना बिजली का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केजरीवाल को आड़े हाथों ले लिया। यही रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड सरकार पर महंगी बिजली होने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केजरीवाल पर पलटवार किया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने लोगों से पूछा कि बिजली का उत्पादन करने वाले राज्य के लोगों को राष्ट्रीय राजधानी के वासियों की तरह मुफ्त में बिजली क्यों नहीं मिल सकती। केजरीवाल को जवाब देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके पास चुनाव के लिए एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारा एजेंडा राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करना है। हम चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, विकास ही हमारे सामने चुनौती है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल हर जगह अपना मुफ्त बिजली का एजेंडा लेकर साथ चलते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड और पंजाब के लोग केजरीवाल के मुफ्त बिजली के दाव में फंसते हैं या नहीं। केजरीवाल के पास वाकई में चुनावों के लिए मुफ्त बिजली के अलावा कोई एजेंडा बचा ही नहीं है। केजरीवाल दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली का लालच देते हैं। वे पंजाब जाते हैं तो भी मुफ्त बिजली के नाम पर लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं। और अब जब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो केजरीवाल इसी मुद्दे की आड़ में जनता को खरीदने में जुटे हैं। लेकिन सीएम धामी ने भी केजरीवाल को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। अब नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका अब कुछ और चीनी कंपनियों को काली सूची में यानी ब्लैक लिस्ट में डालने का प्लान बना रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी बाइडेन प्रशासन शिनजियांग में मानवाधिकारों के हनन और उच्च तकनीकी निगरानी को लेकर अपनी आर्थिक ब्लैकलिस्ट में 10 से ज्यादा चीनी कंपनियों को डालने की तैयारी में है। इस पूरे मामले से जुड़े 2 अहम सूत्रों ने बताया कि इनके अलावा चीन की कई और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी में अमेरिका नजर आ रहा है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की कार्रवाई पिछले महीने चीन के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में जबरन श्रम के आरोपों पर 5 अन्य कंपनियों और कुछ चीनी संस्थाओं को काली सूची में जोड़ने जा रही है। इसमें चीन की 14 कंपनियां भी शामिल की जा सकती हैं। बाइडेन प्रशासन ने चीन को एक और बड़ा झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कैपिटल टीवी को याद से सब्सक्राइब करें। जय हिंद। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।